सलवात सारे हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। हमारे काफ़िल को सलामत रखें, आबाद रहिए, दीन दुनिया की मुश्किलात परेशानियों से महफूज रहिए। इजाज़त है, मैंने अपनी आवाज़ करना। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, दो गुजारिशात एक सेकंड की। पहली गुजारिश तो ये कि अगर आप कल थोड़ा सा जल्दी तशरीफ लेंगे, आज टाइम सेट करके थोड़ा टाइम लगे, अगर आप कल थोड़ा सा जल्दी तशरीफ ले आएंगे तो मैं 9 बजे आपको नंबर पर। और दूसरी गुजारिश ये है कि जिस मोमिन मामले को ये महसूस हो रहा है कि मेरे आगे थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, अगर वो उस जगह को पूरा करने के लिए जितनी जगह है आगे तशरीफ ले तो मजलिस का माहौल खूबसूरत हो जाएगा और मेरी नज़र दूर तक आसानी से चली जाएगी। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ी और खुद बुला कर तशरीफ ले। एक सलवात और पढ़ो। बाद में जाएगा बाप को बुजुर्ग जहाँ है ठीक है, जवान थोड़ी सी लहर करेंगे। चलिए तकरीब बनाई गई, सलवात में पढ़ो, सोनी करके पढ़ो, तुम्हें अल्लाह राज करेगा। हमारे पास नसीब जितना भी बिगड़े संवर ही जाता है। माशाल्लाह 7-8 साल हो गए आपके चेहरों की ज़ियारत करते करते। इतना ये एक अरसा है ना कोई कि जब पहली दफ़ा मैं आया यहाँ पे जो जवान थे वो बुजुर्ग हो गए और जो माओं की गोदियों में थे वो यहाँ बैठे सुन रहे। माशाल्लाह मुझे कम से कम यहाँ अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए मेज़ पे हाथ मारना ज़रूरी नहीं है। हुसैनियत से बात मैंने शुरू की है। आप में से जो बंदा जहाँ से आया है यकीनन मेरी वजह से नहीं, बादशाह हुसैन की वजह से आया है। और हुसैन को मानने का लुत्फ ये है कि हुसैन को अपने सिर्फ दिल में न रखा जाए बल्कि आगे भी तकसीम किया जाए। एक बात कर रहा हूँ, उसकी तकसीम करने की, आगे बात पहुँचाने की वजह क्या है? नसीब जितना भी बिगड़े संवर ही जाता है, रुखे अकीदा विलास से निखर ही जाता है। और ये सोच कर ही सुनाओ हुसैन दुनिया को, क्यों? हुसैन सच है, दिलों में उतर ही जाता है। अच्छा चलो, जिसकी आवाज आए वो हाथ से बात नहीं करें। गरीब डॉक्टर का हाथ थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैंने बड़ी दफा कहा गड्डी का इंजन ठीक हो गया ना तो डब्बे नाल रल रहे होते। मैं आज तक नहीं मैं इंजन खलोता और डब्बे चौका निकल ना। आप बोलेंगे तो पीछे वाले ज्यादा ये सोच कर ही सुनाओ हुसैन दुनिया को, हुसैन सच है, दिलों में उतर ही जाता है। ये 4 मिसरे मैंने पढ़े सिर्फ आपका शायरी की बयान करने के लिए, क्योंकि तस्वीर आशिक सब मसाइल पढ़ रहे। अब मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ। इजाज़त है? अच्छा एक और बात मुझे बड़ी परेशान करती है। मैं खाई इजाज़त है तो बंदे बिस्मिल्लाह भी औखे हो क्या? हाँ, जो बंदे बिस्मिल्लाह कहने से भी घबरा रहे हैं उनकी इत्तला के लिए अर्थ है कि बिस्मिल्लाह को उर्दू में या अली मदद कहते हैं। ये जो या अली मदद कहते हैं भजन उसकी जुबान थक रही है। ठीक है, ये वो वक्त है, बाकी सारे पत्थर करके जो उन्होंने बिस्तरों का रुख कर लिया। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ और उसी से मैं अपनी मजलिस का आगाज़ करूँगा। और अगर किसी बंदे को ये लगे कि यार मेरी सोच, मेरा अकीदा, मेरी बात मार्फत की जो है वो असल में मेरे दिल की थी, वो मिंबर से गई है, तो मुझे सिर्फ हाथ उठा के ये बताया कि मेरा दीन, मेरा पुत्र, तेरा मेरा अकीदा, मेरा भी यही ख्याल है।
और जिसका हाथ में उठेगा मैं उस पर बल्कि दो में से एक शक जरूर करूंगा कि या इस बंदे का अकीदा नहीं तो या इस बंदे ने सिरों गल लग गई। दूसरी वजह न बोलने की है ही कोई नहीं। वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो लाख चुप भी रहे। हजरत के साथ लाइटिंग भी बहुत ज्यादा है और मजमा भी इतना नहीं जितना मैंने कभी नहीं देखा। और बंदे का चेहरा मेरे सामने है, मैं मिंबर छोड़ के उस बंदे की नब्ज आके भट्टी साहब चेक करूंगा जो कहे कि मेरे अंदर अली दा पुत्र वस्ता ही है तो मेरा बोलने का दिल नहीं आया। मैं कह रहा हूँ वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है, वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है। और जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। यही अकीदा वो बोलो हैदरी। जो रोकता हो हमें जिक्र शाह करबल से मजलिस ना हो घाट रखो साडे कन्ना तक ना आवे, हुसैन का जुलूस यहाँ से न गुजरे। एक बात कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि 100 बंदे इसी मयार में बैठे हुए, इसलिए मैं पहली दफा नहीं आया और अगर जिंदगी है तो आखिरी दफा भी नहीं आया। वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। मैं एक नौकरी करके आया हूँ, एक नौकरी कर रहा हूँ और एक नौकरी करने जाना है। ये भट्टी साहब कुरान मेरे सर पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। अगर मैं सिर्फ दाद लेने के लिए गलत बात करूँ मुझे मिंबर से नीचे उतरना नसीब रहा। और जो बंदा इस वजह से न बोले मैं क्यों दाद दिया, मेरा इतना कोई तल्लक है, मेरे ना तल्लक नहीं खड़ा उस बादशाह ना तल्लक खड़ा जिसे फर्शी आजाद आए बैठे हैं। जब हमारे यहाँ अली और हुसैन से दुश्मनी पे बाप यजीद हो जाता है, मदरसे का मौलवी क्या है? मौलवी की क्या हैसियत? मैंने कभी किसी बाहर वाले को नहीं छेड़ा और कभी किसी अंदर वाले को नहीं छोड़ा। मेरा मसला उनसे नहीं है क्योंकि वो अली के मुनकिर है और वो कहते हैं असली अली नहीं मानते। मेरा मसला उनसे है जिनके घर में अलम लगा हुआ है, ना आवे अली ना आवे। बंदा मौलवी को दिन में 3 टाइम खालिस दूध की चाय पिलाता है दांत साफ करके, और इस बंदे ने फकीर के पास बैठने का शौक इसलिए पाला है कि यहाँ से कोई मारिफत का और मोती मिल जाए। वो बंदा बोलेगा मुझे बाकी बंदों की दाद सुनने पर याद हो जाता। मैंने कहा जब अली और हुसैन से दुश्मनी की वजह से यजीद हो जाता है अपना सगा बाप, मौलवी साहब को मैं क्या समझता तरला है, बुजुर्गों के पुत्र बन के तरला है, जेडे जवान को वीर बन के तरला है, जेडे छोटे हो फिरा बन के नौकर मास्टरियां बन के तरला है। कभी भी मौलवी के कहने पे अली को नहीं मानता। तो बहुत अभी चुप कर जो गल फिर भी यही है। कब मैंने न मानने की तो भाईजान गुंजाइश ही नहीं ना, जो नहीं मानता उससे तो मेरे बात ही नहीं। मैंने कहा कभी भी मौलवी के कहने पे सच्ची मुच्ची या बंदा गूंगा है तो या बंदा टोरा है, या तो उसने सुना नहीं कि मैंने कहा क्या, या सुन लिया है और जुबान अल्लाह ने उसे नहीं दी बोलने के लिए। तीसरा बंदा शिया मां का पुत्र हो एडी भी हुसैन बादशाह वास्ते बादशाह अली वास्ते जहमत हाथ चाट दी ना कर सके तो फिर वो क्या ही बात है। सारी रात ये बंदा मेरे देने फिर मैंने तकलीफ देगा। मैंने कहा कभी भी अली को मौलवी के कहने पे नहीं मानना, अली को इसलिए मानना है कि कोई मेरी मां को गलत ना कहे। एक मयार है ना, मयार करते हो ना। कि मुझे देखने पे हर बंदा ये कहिया किसी शरीफ मां का पुत्र, मुझे देख के हर बंदा ये कहिया किसी इज्जतदार बाप का। जुमला और कहूं फिर देखिए थोड़े बिस्मिल्लाह की। मैं आपके जी रिजवी साहब बिस्मिल्लाह को और यही हो सकता है क्या रे इस पर जाने का की करा जुमला निकलता नहीं बिस्मिल्लाह के बगैर। मैंने कहा अली को इसलिए मानना है कि कोई ये कहे शरीफ माँ बाप की औलाद है।
ढेर सारा मजमा है और मुझे बंदों के नाम न भी आते हो तो माशाल्लाह से इतने साल हो गए मुझे बंदों की लोकेशन याद होती है। ये बंदा हर साल इतने बंदा है, ये बंदा हर साल इतने बंदा है, ये बंदा हर साल इतने बंदा। चेहरे मेरी आंखों में नक्श हो गए, कहीं जो मिसिंग हो जाए मुझे लगता है यार इतने शायद हटते हैं। ठीक है, इतने चेहरे मुझे याद हो चुके हैं माशाल्लाह। आप में से ढेर सारे दोस्त होंगे जो सैयद हैं, ढेर सारे मलिक साहब भी होंगे, ढेर सारे चौधरी साहब भी होंगे, ढेर सारे चीमा साहब होंगे, भट्टी साहब होंगे। ऐसे ही नहीं, मैं जहाँ जाके आऊँ मेरी बात गलत हो तो उसमें लग सकता। तो ये कैमरे के सामने मुझे टोकिएगा ताकि बाद में जहाँ जहाँ ये वीडियो जाए लोगों को पता चले कि सच्चे नंबर के झूठ बोले ना शिया हम अपना समझ के बर्दाश्त नहीं करते। छुट्टी नहीं है, यहाँ जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ही ठीक है। यहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं चलती और हमारा तो पूरा मजहब यही कहता है कि रिश्तेदारियाँ नहीं चलती, यार मैरिज चलता है, अकीदा चलता है, मारिफत चलती है। ठीक है ना। मैंने कहा ढेर सारे सैयद साहब बैठे हैं, मलिक साहब, भट्टी साहब, चौधरी साहब, वड़ाइश साहब। मैंने नहीं देखा ना पाकिस्तान ना पाकिस्तान के बाहर के बाप मलिक साहब हो, बेटे आगे से चीमा साहब हो सकता है, कोई तो झूठा करो हो सकता है। अगर कितने देखे हाथ खड़ा कर नहीं होता। बाप सैयद साहब हो, बेटे आगे से चट्ठा साहब हो नहीं होता। कितनी दुआ है, मैं सारी रात को दुआ कर रहा हूँ। बाप वड़ाइश साहब हो और बेटे भट्टी साहब हो नहीं होता। बाप मालिक है तो बेटा मालिक है, बाप चीमा है तो बेटा चीमा है, बाप सैयद है तो बेटा सैयद है, बाप भट्टी है तो बेटा भट्टी है। बाप जो कुछ है ना इसमें बेटे की मर्जी नहीं कि मेरे अब्बा जी मलक ने तो मेरी मजबूरी है, दिल का लेना जो मलक है ना, उसके पास ऑप्शन ही और कोई नहीं। जो कुछ हो इंसान वो अपने बाप की वजह से होता है। सैयद है तो बाप की वजह से, मलिक है तो बाप की वजह से, भट्टी है तो बाप की वजह से, चौधरी है तो बाप की वजह से, चीमा है तो बाप की वजह से, बड़ाइच है तो बाप की वजह से। इंसान जो कुछ है अपने बाप की वजह से है, हलाली अली की वजह से है। गुजारिश की है कभी मौलवी साहब के कहने पे नहीं, मौलवी साहब ने फरमा दिया, फतवा आ गया, इसलिए मैं मौलानी को मान रहा हूँ। मौलानी को अपने घर की वजह से बात हुसैनियत शुरू हुई और अलवियत तक चली, अब फिर हुसैनियत क्या है। कलम न लौह न तकदीर राजी हो जाए। जितनी शख्सियात आपके जहन में आ सकती है, कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई इमाम है, कोई हुज्जत है, कोई मासूम है, कोई फकीर है, कोई कलंदर है, आदम से लेके हैदर इजली तक और हैदर इजली से लेके रूह क़यामत तक पैदा होने वाले आखिरी की रूह आखिरी बशर तक जितनी शख्सियात हैं उन्हें अपने जहन में खड़ा करो। और मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर किसी और हस्ती के लिए ये बात सूटेबल हो, किसी और हस्ती के अंदर ये बात आपको देखने में मिले, मेरी तरफ से हर बंदे को इजाजत है, न खुद बोलना है न नाल दिन बोलना देना। जिन्हें मतलब हाथ फूटी पे आना, उन हाथ में अपने गले करना भी है तो दादा कर लीजिए, ये तो खुदा हस्ती की शान है। और अगर मेरा हुसैन इस फजीलत में ला शरीक हो तो फिर मैंने दादी ला शरीक चाहिए, तो दुआ ला शरीक चाहिए। कलम न लौह न तकदीर राजी हो जाए, कलम न लौह न तकदीर राजी हो जाए, न दिखने वाले की तस्वीर राजी हो जाए। और नबी लगे हैं कि राजी खुदा को करना है, खुदा का दिल है कि शबीर राजी हो जाए। कुरान के हवाले से बात की है, तकदीर राजी हो जाए, न दिखने वाले की तस्वीर राजी हो जाए। और नबी लगे हैं कि का दिल है कि शबीर राजी हो जाए। किस शख्सियत का नाम है, किस मयार का, किस बुलंदी का नाम है हुसैन। कायनात का सबसे बड़ा करीम है हुसैन। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो आपके पीछे दोस्त बैठे, अगले मेरे नाम राला है,
उन्हें गल करता पिछले वास्ते ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब बिल्कुल ही ढोलक लिया नहीं बोलना साढ़े वास्ते गल ही नहीं असं क्यों बोलना सारे लेकिन मेरा फोकस पीछे बदल मन के कायनात का सबसे बड़ा करीम है मेरा मालिक हुसैन। इतना बड़ा करीम है कि उसने अपने दरवाजे पे आने वाले किसी बंदे के लिए कोई शर्त नहीं है। मैं पूरी दुनिया में ढूंढता फिर रहा हूँ वो बंदा जो कहे कि मैं इन शराइत के तहत हुसैन के दरवाजे पे आया, कोई शर्त नहीं। गल खोला अगर किसी तवज्जो न कर देते तो जो कर लेते मैं फिर गल न बोले। अल्लाह के यहाँ शर्त है, हर बंदा अल्लाह के दरवाजे पे नहीं आ सकता। इस साल तो कोरोना ने हज करनी नहीं ना दिया, बड़ी अजीब ही शायद। मैं भी बात करके मैं भी कोरोना बड़े उम्मीद से फील करके बंदे को पूछा रिजू साहब कोरोना की मैं कम कर सुने बड़ी मौला सारे इस साल तो मैंने गुजारिश की है ना हज ही नहीं हुआ, वरना पूरी दुनिया में एक दफ़ा शोर मचता था हाजी आ गए इतनी लाख तादाद इतने लाख तादाद आ गए। हर बंदा मैंने गुजारिश की है आप यकीन बंदे बैठे होंगे जो बैतुल्लाह की ज़ियारत करके आए, चाहे हज करके आए हैं या उम्रा करके आए, ज़ियारत करके आए। वहाँ पे जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतर के मक्का की तरफ जाने लगे ठीक जैसे ही वो हरम की हुदूद शुरू हुई वहाँ उन्होंने बोर्ड लगाया ओनली फॉर मुस्लिम्स, आगे वो जाएगा जो मुसलमान है, गैर मुस्लिम को हुदूद हरम में जाने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब है शर्त है ना अल्लाह के यहाँ मुसलमान हो के तो आना वरना रहने दो मैं थोड़ी लोड़ ही कोई। हर बंदा भट्टी साहब मेरे बादशाह मोहम्मद के दरवाजे पे भी नहीं आ सकता। अच्छा चलो मैंने आज तक यहाँ चीज चेक नहीं की, इतनी ज़्यादा देर होती पड़ती आपका बोलना मुझे बताएगा। मैंने नहीं देखा कि कोई हिंदू हो और वो मस्जिद में दाखिल हो, ऐसा ही है। अगर किसी के इलाके की मस्जिद में हिंदू सिख ईसाई दाखिल हो जाते तो मुझे बताइएगा, मैं अगली बार इधर टेढ़ के गलते ना करा, मुझे पता हो नहीं पुरानी जगह से कम नहीं होता, आज तक कभी नहीं हुआ। और अगर खुदा न खास्ता कभी होने भी लगे, मौलवी साहब खुतबा दे रहे हो और हिंदू दाखिल हो गए तो खुतबा छोड़ के दौड़ेगा और रुकना भैया रुकना, तू ईसाई है मस्जिद में नहीं आ सकता, तो हिंदू है तो मस्जिद में नहीं आ सकता। कितनी दाद आवे तो मेरे शेर दाद नक्श हो जाए। पहली बात मैं अपने कागजात में पहली फजीलत की बात कर रहा हूँ और मैं भट्टी साहब अपने अंदर कसम खा लूँगा अगर इस बात की कीमत यहाँ न मिली मैं पूरे अशरे में आइंदा से कहीं ये बात नहीं करूँगा। मैंने कहा हिंदू है तू नहीं आ सकता, ईसाई है तू नहीं आ सकता, सिख है तू नहीं आ सकता, भैया आना है मजबूरी है क्या करूँ, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलिमा पढ़ फिर अंदर आना वरना नहीं आ सकता। इसका मतलब है अल्लाह के यहाँ शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो काबे में आना, मेरे बादशाह मोहम्मद के यहाँ शर्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलिमा पढ़ोगे तो मस्जिद में आना। खुद अपने अंदर के अकीदे के मीज़ान पर लफ्ज़ को तोड़ और मुझे उसकी कीमत दे। कितना बड़ा करीम है हुसैन, मैंने उसका मातम करते हुए हिंदुओं को भी देखा है, सिखों को भी देखा है। हुसैन के नाम पे दुआ चाहिए, मैं खैरात नहीं चाहिए। कितना बड़ा करीम, सारी दुनिया को मोबाइल में छुप के आगे। मैंने हिंदुओं को करबला में, ईसाइयों को करबला में, सिखों को करबला में या हुसैन करते हुए देखा है। एक लफ्ज़ है इसका मुझे उर्दू में आज तक याद नहीं, पंजाबी में आज तक लाया है, सारे माशाल्लाह पंजाबी जानने वाले बैठे। सिख ईसाई था ये बड़ी सी बुजुर्ग है, इसकी दाढ़ी, पूरा काफिला लेकर जो उन्होंने करबला आशूरा यार वही करके आए, देखा होगा आपने। वो ईसाई है बादशाह के हरम के सामने बिल्कुल मेन गेट के सामने खड़ा कमा कर, कोई उसे नहीं कह रहा तुमको तेरा क्या ताल्लुक है, तू क्यों हुसैन को मातम कर रहा है, तू क्यों खून का पूछा दे रहा है। लफ्ज़ आ गया पंजाबी का, मुझे 72 बंदे को इतने मजमे में से बोलने पड़ेगा, मेरे कागजात में दाद का कशकोल भर जाएगा इस बात पर। कोई उसे नहीं कह रहा और कोई अजब नहीं कहकर उसका कोई हाथ पकड़ के भाईजान ये कि इधर हट, तू तो इस हुसैन के नाना का कलमा ही नहीं पढ़ता, तू क्यों मान रहा है। वो उसको देख के यकीनन ये कहेगा तू बड़ा हट, हुसैन तेरे ही कर ले रहा है।
सजदे में थे रसूल मगर बन गया हुसैन। जुल्म और सितम ये शहादतें इस बात का सबूत है, हर दौर के यजीद का डर बन गया हुसैन। हुसैन तेरे कल्ले दा तेरा की कर तू कौन है मैं रोकना और किसी गैर मुस्लिम से तू अल्लाह को निकालना मोहम्मद बादशाह को निकालना ना तू ला इलाहा पढ़ रहा है ना तू मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा है हुसैन का जिक्र क्यों कर रहा है बताऊं उसका जवाब दाद नहीं मुझे पता है इत्थों अंदर लिख करबला की भट्टी को करके दुआ का लावा एक बोलेगा और यकीनन आपके चेहरों पर उसके तासर आप अल्लाह को तू नहीं मानता, ला इलाहा इल्लल्लाह तू पढ़ नहीं रहा, बुतों की पूजा करता है, खुदा के शरीक को लोग ठहराते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तू कायल नहीं है, हुसैन को क्यों मान रहा है? अगर इसके अलावा कहीं कोई जवाब आया ना तो मैं अपना गिरेबान उस बंदे के हाथ में दूंगा जो कि इसके अलावा मुझे जवाब लगा है, कहेगा तुझे क्या पता है? मैं जब घर में दाखिल होता हूँ ना, अगर मुझे ये पता चल जाता है ना ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, मेरा हुसैन को मानना वाजिब है। अगर मुझे बहन और बीवी और माँ और बेटी की तमीज करने का सलीका है, मेरा हुसैन को माने बगैर चल रही है। आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। एक मरकबत एक सलाम के शेर में पढ़ना चाह रहा हूँ। भरपूर पिछले साल के जितने मुहर्रम है जी वो सारे ना ऐसे मेरे जिंदा दोबारा हो गए, ताज़ा हो गए। एक सलाम मैंने शुरू किया 3 ज़िलहज भाई है तेरी आकर तो मैं सुने मैं के कुरान जितनी दफा भी पढ़ा जाए उसका लुत्फ लाए कोशिश करूंगा कुछ दो शेर पूरी पढ़ूँ तो नहीं पड़ता। इसके शफीर की इंतहा चाहिए, बड़ा लुत्फ की वो तो फिर सुभान अल्लाह करना ही लगा, ठीक है। जब उसको भी क्रॉस करेगा तो फिर मैं वापिस समझूंगा कि ये क्या बात है, काफी है। इसके शबीर की इंतहा चाहिए, मुझे चाहिए, आप में से भी जिसको चाहिए उसको रास्ता ही मैं बता रहा हूँ। और अगर इससे बेहतर कुछ सोर्स हुआ ना इसके शबीर की इंतहा पाने का तो मैंने आज मैं अपनी गल काट के थोड़े की बातें पढ़ा करता। इसके शबीर की इंतहा चाहिए यानी कि जौन से राबता चाहिए। मैंने नज़म सोची भी एक सरकारी जौन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके शबीर की इंतहा चाहिए यानी कि जौन से राबता चाहिए, यानी कि जौन से राबता चाहिए। मैं उस बंदे को ना जी कयामत तक सलूट करूंगा। भाई तेरी क्या बात है, मैं नंबर पे गल की थी तो तू रद्द पेश कर देती, क्या बात है तेरी मयारे हमारे फतलू सलाम है, मेरी शक्कर को बोलता मेरी किसी क्या करें। अच्छा उस बंदे के रखा गया। इसके शबीर की इंतहा चाहिए यानी कि जौन से राबता चाहिए, कुन से महशर तलक एक शफीर है, कुन से महशर तलक 75 नंबर मिसरे के और 25 मेरे अदायगी। मिसरे के तो मुझे धर्म पूरा दे ही देगा, अदायगी दे भी दियो तो फिर मैं हम सलाम करेंगे। इसके शबीर की इंतहा चाहिए यानी कि जौन से राबता चाहिए, कुन से, वो जो अल्लाह ने पहली कुन फरमाई थी जिस भी जुबान से फरमाई थी, कुन से महशर तलक एक शबीर है जिसने अल्लाह से पूछा क्या चाहिए। मैंने बड़े बड़े बंदों को झोलियां फैलाते हुए देखा, बड़ी कौन से महशर तलक एक शबीर है जिसने अल्लाह से पूछा क्या चाहिए। आगे मैंने बात की छोटी रूस ना गुजरे, इत्थे हुसैन का घोड़ा ना गुजरे, इत्थे मातमी संगत न लाओ, इत्थे हकानी न करो। हाथ किसके होते? तुम्हारे होते नहीं, हमारे अपने होते। सीना किसके? तुम्हारे सीने को मातूम करते नहीं, हमारा सीना अपना। हमारे नुआखान आपसे गले उधार लेके नुआखानी करते नहीं, अपने गले अपने बदन के जोर पे करते। हम आपके कदमों पे नंगे पांव चलते नहीं, हाथ हमारे नंगे पांव हम चलते हैं।
मातमी हमारे, सीना हमारा, आंखें हमारी जहाँ से हम गिरिया करते। फिर आपको मसला है, हमने आपको आज तक कुछ कहा है? हमने आप पे तंज की दरवाजे पे आके आप आज तक आपको छेड़ा है? नहीं। फिर भी हुसैन का घोड़ा इथे ना है, हुसैन के मातमी थे ना, हुसैन का जिक्र इथे ना हुए, साउंड की आवाज घट करो, हमारे कानों में लोहे की आवाज है। भाई वजह क्या है? मैं आपको कह रहा हूं, हमें तंग ना करो, हमने आपको कुछ नहीं कहा, हम मातम से नहीं रुक सकते, हमारी मजबूरी ये है। हाथ उठाने दो मातम की खातिर मुझे, हाथ उठाने दो मातम की खातिर मुझे। वजह क्या है? मुझको बिनते नबी की दुआ चाहिए। मेरे मातम की वजह ये है। हाथ उठाने दो मातम की खातिर मुझे, मुझको बिनते नबी की दुआ चाहिए। मुझे याद हल्का हल्का पड़ रहा, शायद मैंने गुज़िश्ता साल इसके पास भट्टी साहब नहीं है, ये दोनों एक ही गोद में पले। यदि आपने हमारा बच्चा उसको नहीं बोलता, इंग्लिश मीडियम जाता है, इंग्लिश बोलता है। ये दोनों एक ही घर के दो फैमिली मेंबर्स हैं, एक ही गोद में ये परवान चढ़े। बता रहा जो बंदा हुसैन और नमाज को आमने सामने खड़ा करता है वो गलत करता है। चलो कोशिश करेंगे एक मौजूद ये भी अपने शहर में हल्का सा टच लेके जाना। नमाज इबादत है, उससे किसी को कोई इनकार नहीं। पढ़ो तब भी वाजिब है, ना पढ़ो वाजिब पालन वो है। ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस होगी नमाज भी बनती। बंदे फेसबुक पे जाकरीन है ना जी है, मुझे जाकरीन है, तबलीग नहीं करते, तबलीग करनी चाहिए, नमाज का भी बसना चाहिए। मैंने देख जाहिर जाकर भी इंसान मशीन पे तंग आ गया, खिंच गए, तबलीग करनी चाहिए। तबलीग मैं कहती दाढ़ी चिट्टी होगी तो नहीं पढ़ता, उन्हें मेरे आंखें पढ़नी। माँ प्यो का काम है औलाद में तो बेटा नमाज पढ़नी चाहिए। ये जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की जगह है, ये प्लेटफॉर्म बना ही आले मोहम्मद के जिक्र फज़ाइल और मसाइल बयान करने के लिए। और अगर किसी बंदे को अपने माथे के मेहराब पे बड़ा मान है ना, तो थोड़ा एंटीबायोटिक आ गया, होम्योपैथिक हो गया एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक समझते हैं इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसकी मिजाज इसका कैसा है, इससे या तो बंदा ठीक हो जाता है। जिस बंदे को मैंने गुजारिश की अपने माथे के मेहराब पे बड़ा मान है और इस माथे के मेहराब पे मान कर कोई नमाज नहीं पता, तो जिथे दिल करता या हुसैन शुरू कर देंगे, जिथे चार मातमी इकट्ठे होंगे तो नुहा खान लांदे या हुसैन, ना घर देखते, ना बाजार देखते, ना सुबह देखते, ना शाम देखते, ना खुशी देखते, ना कमी देखते, जिथे मिलो या अली मदद या हुसैन, या अली मदद या हुसैन। इन्होंने हुसैन से अली तो सिवा शाही को नहीं लगती, इन्होंने हुसैन से अली तो सिवा शाही को नहीं लगती। मेरी झोली अगर दुआवां नाल ना भरी ना तो या मैं हैदर या तुझी धर्म पुरानी, तीसरी और वजह ही कोई नहीं है। मैंने कभी की करते रहे इन्होंने मातम नमाज रोजे का किसी ज्यादा पता नहीं, मातम 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 करते हैं। अगर आपको अपनी नमाज में बड़ा मान है ना तो आज फिर अलग के नीचे बैठ के कुरान आपने और मेरे दरमियान में रख के तय करते हैं। मैं तुझे कुरान में नमाजियों पर लानत दिखाता हूँ, तू मुझे मातमी पे लानत दिखा। ये इन्हीं की बताई हुई है। हाथ उठाने तो मातम की खातिर मुझको बिनते नबी की दुआ चाहिए, बिनते नबी की दुआ चाहिए। इंसान का सब मिजाज ये है, जब वो दुआ मांगने लगता है, कोई भी दुआ मांगे, घर दे दे, ऊपर दे दे, रस्क दे दे, उसके लहजे में ना ऑटोमेटिकली एक मुस्कीनी जाती है, मुस्कीन हो जाता है, तरला करना वाला है। वैसे मैं तरला तुरला नहीं करता, मैं जरा थोड़ा लाडला नौकर को तो मैं जरा फिर लाड में गल कर गल मैं करने लगा तो लगे कि यार सामने गल चाहिए हो बंदा बिल्कुल मुरम्मत अंदाज नहीं चाहिए। काफिया क्या चल रही, इंतहा चाहिए रदी, राबता चाहिए रदी, क्या चाहिए रदी, दुआ चाहिए रदी,
मैंने मालिक से कहा, मैंने कहा मैंने जब तुझको अश्के आजाद देने हैं, मैं जिसकी आंख से जिंदगी में एक भी आंसू गमे हुसैन के नाम का निकला है ना, मैं उस बंदे की तरफ से मालिक से कह रहा हूं, मैंने जब तुझको अश्के आजाद देने हैं, फिर मुझे खुल्द में करबला चाहिए। मैंने उस जन्नत को रिजर्व बोले सब क्या करूं, जाऊं तो करबला ही नहीं। मैंने जब तुझको अश्के आजाद देने, फिर मुझे खुल्द में करबला चाहिए नहीं, फिर मुझे खुल्द में करबला चाहिए। शेर मैंने कोर्स नहीं पढ़ा मेरा लगातार शेर, और वहाँ वक्त में बड़ा लिमिटेड था, और अगर ये शेर पहुँचाने में मैं कामयाब हो गया, मैं समझूंगा जब से शेर कह रहा हूँ, जब से मार्फत की मांग रहा हूँ, मैं सारे का सारा सफर आपकी झोली में रखने में कामयाब हो जाऊँगा अगर ये शेर चला गया। हाथ उठाने में मातम की खातिर मुझे खुशको बिनते नबी की दुआ चाहिए। मैंने जब तुझको अश्के आजाद देने हैं, फिर मुझे खुल्द में करबला चाहिए। करबला वालों को मैंने सजदा किया। कैसे नहीं कहता मेरा नाम कि बोलो तो सिर्फ आड़े अकीदे की तारीफ पे करता है, हार पे करता, प्रचार पे करता है। वजह करबला वालों को वजह क्या है, मुझको बंदों के दर से खुदा चाहिए। पीछे हो मिला मैंने करबला वालों को मैंने सजदा किया। दो शेर करबला कल से 9 बजे सीख रही है, मैं 9 बजे 9 को पहले ही आ जाऊंगा, तो पहले 2-3 बजे आए। करबला वालों को मैंने सजदा किया, मुझको बंदों के दर से खुदा चाहिए। कि कब्र मखलूम पे कुरान सामने रख के मौला की बारगाह में खुदा कर, मौला याद है सारे हम शेर उनसे समझ आवे जिन मैं आप है तो या फिर अल्लाह के किसी ने समझ आवे कर लो मौला जो कर रही है, क्योंकि मसला ना समझ से नहीं होता, मसला जी गलत समझ ने सारे से आपने पैदा किया हुआ। ठीक, अल्लाह करे सबको ऐसे समझ जैसे मैं कहने की कोशिश की। करबला वालों को मैंने सजदा किया, मुझको बंदों के दर से खुदा चाहिए। और करबला में खुदा ने कहा शाह से, कोई बंदा उठ के मुझे गोली मार देना तो उनके सारी मेरे वाक़ बैठे तो मैं बच जाऊंगा, मेरे को अस्पताल ले ही जाएगा। शेर दाया हो गया ना तो कि बोला मैं नहीं जुड़ता, भावे जो मर्जी हो। मैं मलिक साहब ने जानता कह जाएगा कि कल तो मेरे और डॉक्टर का इंतजाम कर रहे ना, मैं फौत हो गया। शेर में मेरी जिंदगी है। करबला में खुदा ने कहा शाह से क्या सजदा करना, मुझे आसरा चाहिए। और क्या बात है भाई, क्या बात है, जिसके अकीदे में गुंजाइश है वो बोलो हैदरी। भाई क्या बात है, बिल्कुल मेरी तवक्कुआत के मुताबिक तो होती है। नारे हैदरी या अली या अली या अली करबला में खुदा ने कहा शाह से सजदा करना, मुझे आसरा चाहिए। सजदा करना, मुझे आसरा चाहिए। बड़े बड़े जाकिरीन के बच्चे हुए हमारे जेल है, 2-3 साल पहले हुआ, बड़े बड़े जिसके हुए हैं। तो वजह पता क्यों होगी, ऐसे पे पर्चा दे रहे हो क्यों, इसने फलां को ये कहा है, इसने फलां शख्सियत के बारे में ये कहा है। मैंने आज तक लाहौर वालों धरमपुरा वालों पूरा लाहौरी बदकार से मुझे ले आए हुए, मैंने आज तक नहीं बजट नहीं देखा कि किसी ने कहा है तो पर्चा दे दो, क्यों, किसने अपने आप को ये कहा है। होया ही कभी नहीं हुआ ना, अपने आप में जो मर्जी आकर कौन की लगे किसी को तो नहीं कह रहा ना, आपके किसी मौजूदा को ना किसी गुज़िश्ता को कुछ नहीं कह रहे, अपने आप को कहने का पूरा हक है। क्यों मैं कहने लगा ये सारा ऐसे मेरा अपना आप बैठा है। जितने माशाल्लाह मातमी अज़ादार विलायत वाले चेहरे बैठे हुए ये सारा मेरा अपना आप है।
अल्लाह करे सारा मेरा अपना आप ही हो याद है मैं बैठ की दुआ करूंगा मौला मैंने इल्म गैब दे देना कि जेड़ा बंदा उंज दम जी बैठा रहे मुझे पता लगे कि क्यों चुप है या फिर मैं दुआ सबको सजदा करना मुझे आसरा चाहिए, दुआ चाहिए, खुदा चाहिए, राबता चाहिए, इंतहा चाहिए, क्या चाहिए। मैंने मालिक से कहा था एक दिन मेरी जिन नमाजों में हो ना अली, हर उस बंदे को उसकी माँ की मुकद्दस गोद की कसम दे के कह रहा हूँ जहां से वो विलायत अली का दर्श लेके निकला और आज यहाँ बैठा हुआ है, अगर आपकी ये दुआ हो तो बोलना वरना रहने देना। मेरी मालिक मेरी जिन नमाजों में हो ना अली, उन नमाजों की मुझको सदा चाहिए। बड़ा कलेजा चाहिए ये बात करने के लिए, जिसकी अली के बगैर नहीं होती बोलो है अली। मेरी जिन नमाजों में खुला अली। मसला आज मैंने पहले बोला कि बाहर वालों का मसला नहीं, अंदर वाले ये कह रहे अली यहाँ नहीं आना चाहिए, अली वहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आ जाए तो काम खराब हो जाता है, यहाँ आ जाए तो ठीक है, मुस्तहब है। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी तरफ हर बंदे की तवज्जो है। जब घर जाके एसी के नीचे यहाँ पर रिलैक्स होकर बैठना तो एक दफ़ा ये सोचना सही है कि अली की बेटी आज घर से बाहर सिर्फ अली के वास्ते आई, सिर्फ विलायत अली को बचाने के लिए, उसके दिफा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, नमाज के लिए नहीं है, क्योंकि नमाज तो शेर में पढ़ता, रोजे के लिए नहीं आई क्योंकि हुसैन के सारे कातिल रोजादार, आज के लिए नहीं आई। हाजी थे ना जिन्होंने हुसैन से हराम तोड़वा के मक्का छुड़वा दिया, सिर्फ अपने बाबा की विलायत की खातिर आई है। और जैसा कभी बंदों की ज़हनी तौर पर वो तवज्जो नहीं हुई, ये वो बीबी आई है अली की विलायत की खातिर बाहर, जो कभी अपने सहन में भी करीब बड़ा खर्चा हुआ है अलिया का विलायत अली। घर देने पड़े दे देना, सर देना पड़े दे देना, सर देना पड़े, बेटे कत्ल करवाने पड़े, सब छोड़ देना। विलायत अली में कभी कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। कल जो चांद और किसी ने देखा है बड़ा औखा चांद। एक लफ्ज है, मैं कल रात और मैंने कहा और मैं बात कही में बैठा हूँ, लफ्ज क्या कि इंतजार करता हूँ कि बंदे की हाइट थोड़ी हो तो मैं अगले कल निकल कर। हम जितने बैठे यकीन हम सबने कल का चांद देखा है, कभी पिछले 11 महीनों के चांद का इतनी बेसब्री से इंतजार किए। बंदे फोन कर करके पूछता यार मुहर्रम का चांद निकल आया, क्यों यार हमने ना फला फला काम खत्म करना है मुहर्रम से पहले, मुहर्रम में नहीं कर सकते। हम सब ने चांद देखा है अव्वल से आखिर तक, बल्कि जो कहीं मेरी नजरों से ओझल है जिस तक सिर्फ मेरी आवाज आ रही है, हम सब ने चांद कल वाला देखा है। किसी ने घर की छत पे देखा है, किसी ने टीवी पे देखा होगा, किसी ने बाजार में सफर करते हुए देखा होगा, किसी ने किसी ग्राउंड में सहन में खड़े होकर देखा होगा। ये वो चांद है जो हमने इन इन जगहों पर देखा है, अली की बेटी ने जंगलों में देखा है। क्या बात है, इस लफ्ज में ऐसे ही हाय करना होगा। ये आपके मेरा कोई कमाल नहीं, ये आपके अंदर की करबला है। महसूस करो कि आज दी मजलिस का लतीफ तरीन मसाइल के वाले सलाह है, ये वो चांद है लाहौर वालों जो बहन भाई ने आखिरी दफा घर जाकर सोचने साढ़े भरा ने ये आखिरी चांद है जो हुसैन और आलिया ने एक साथ देखा है। इससे अगला चांद आलिया ने बाजार में, हुसैन कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं तकलीफ अंदर को इस चांद से कर रहे हैं। हम पागल हैं यार, सारी दुनिया घरों में बैठी है, हम जो ये पर्देदार मुस्कुराहट लेके आए हुए हैं पागल है। मेरे सर पे कुरान रखो,
इनमें से ढेर सारी वो भी होंगी जो कभी अपनों के फौजियों में भी नहीं मिली, अपनों के समाजों को नहीं देखी। मैंने बड़े बंदे अंदर देखे खून पे ताजियत कर लेते यार साड़ी फौजी हो गई है, साडा खून पे पुरुषा ताजियत कबूल करे, क्यों नहीं आते वहाँ आपके यहाँ रश होगा ना। हमारी माएँ बहनें पर्दादार बड़ी हम हमारे मर्द आ जाएंगे, हमारी मुस्कुराहट नहीं आएगी। बंदा माएँ बहनें बेटियां दाऊद वालों कुरान सर पे रख के कह रहा हूँ, माएँ बहनें बेटियां मलिक साहब बंदा वहाँ लेके जाता है जहाँ चाय बगैर निपटी ना हो। हम काफर आख लेना सौकर साड़ी मजबूरी है, साड़ी हुसैन बगैर निपटी हो। शाम में बड़ा रुलाया कल से इंशाल्लाह मैं तवारीख के हिसाब से मज़ामी की तिलावत करूँगा आपके सामने। सिर्फ इस चाँद के हवाले से अर्श आज़ाद के हवाले से रवायत का टुकड़ा सुनो, उसी पे आपको सलाम करता हूँ। ये चाँद कल यार एक लफ्ज़ हो रहा था, लेट तो नहीं हो जाता ये पर्सनल। मदीने के ढेर सारे बंदों ने इस बात की तारीफ की है, रिवायत की वाले वो कहते हैं हमने कभी भी मुहर्रम का चाँद आसमान में नहीं देखा। जब हमें जाफर सादिक के घर से रोने की आवाज़ आती थी हमें यकीन हो जाता था हुसैन। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। आप में से भी हर एक के दिल में आने मोहम्मद आबाद है। आपके घरों से भी इस चांद के साथ साथ रोने की आवाज़ें बुलंद हैं। बस एक रिवायत सुन के तमाम करते हैं। कल से इंशाल्लाह तैयारी का दरबार वगैरह हम लेके आगे चलेंगे। मिस्र का रहने वाला एक मोमिन था, ढेर सारे बानियां वो बैठे जिनके अपने अशरे हैं, इसके बाद होंगे या दिन होंगे, वो करके वजह सुनने आए हैं जिनकी बाकी सब बाकी बाकी में जाने से थोड़े अच्छे गल पर करता बड़े आसानी से लोग कह लेते हैं अदादार वो पक्ष नहीं है। अदादार की अहमियत सिर्फ 2-3 मिनट में सुनो आपको सलाम। मिस्र का रहने वाला एक मोमिन था, अदादार था, मातमी था, बानी ये फर्श आज़ाद था, पेशे से ताजिर था, रिस्क हुसैन ने उसे कसीर दिया हुआ था। हर साल फर्श आज़ाद हडी साहब उसके यहाँ बिछा करती थी, मुहर्रम का आशरा करवाया करता था और हर साल उसकी कोशिश ही होती भाई नाज़रीन कि गुज़िश्ता साल ये कमियाँ रह गई थी, इस दफ़ा बढ़ चढ़ के हुसैन का जिक्र करवाना है। एक साल तकदीर में करवट ऐसी बदली, जो मुहर्रम के दिन के करीब आते जा रहे थे उसके हालात पस्त से पस्त होते जा रहे थे, ख़राब होते जा रहे थे। बिल्कुल मुहर्रम के करीब आके आलम ये हो गया उसके घर का सामान हो गया, खाने से आ गया, रोटी से परेशान हो गया। इतना परेशान होके बिल्कुल जो कल रात हमने गुजारी वही रात थी, अपने सहन में खड़ा आसमान को चांद का इंतजार कर रहा था। लफ्ज़ अपने अंदर महसूस करो तो हाई कर दिया यार तरले वाली हाई तो मैं काई नहीं। जैसे ही उसकी पहली नजर भाईजान पड़ी है ना मुहर्रम के चांद पे, देख के रोता रोता जमीन पे बैठ गया, मिट्टी पे बैठ के रो के ऊंची आवाज से कहते हैं तेरे निकलने से पहले अल्लाह करता मैं मर मैं कुर्बान, अल्लाह करता तू ना निकलता, तेरे निकलने से पहले मैं मर जाता। पिछले साल तो निकला था, यही वो वक्त था जब मेरे घर फर्श आज़ाद करना शुरू किया था, मेरे घर में नियाज की तैयारियां शुरू हुई थी, बहुत मातमी अंदाज मुझे शेड्यूल मजालिस का पूछने लग गए थे। अभी वो चांद से गिला कर रहा था या हुजरे से उसकी दौजा बाहर आई, उसका शाना हिला के कहती क्या हुआ रो क्यों रहा है? कहता वो देख रही है चांद ये निकल आया है और मेरे पास हुसैन का जिक्र करवाने के पैसे नहीं है। रो इसलिए रहा हूँ कि गुज़िश्ता सालों की सारी मेहनत अदादारी मेरे घर की मुझे याद आ रही है, रो इसलिए रहा हूँ। तरला है लाइन पहले कहना मसाज में तरले का आती नहीं, लेकिन गल नहीं ऐसी मैं मर जाऊंगा अगर किसी ने मुझे हाय मर। इसकी बीवी कहती तो परेशान क्यों होता है? जब बंदे को मुश्किल बनती है तो इंसान यही करता है ना, फितरत का तकाजा है कि वो महंगी शहर बेच देता है, पैसे लेके बाद में मौला करम करे बंदा फिर बना ले। इसके जहन में फौरन आया महंगी शहर, शायद किसी को जेवर को सोना को चांदी संभाल के रखा हो तो इस मुश्किल वक्त में मेरी इमदाद करना चाह रही है। कहता क्या है तेरे पास महंगा जो बेच के जिक्र हो सकता है? इसने अपने शौहर का हाथ पकड़ा, वहां चली गई जहां 2 बेटे सो रहे थे। मैं मातमी की गल की, सारे अंदारी बैठे हैं तो काले कपड़ों में है, जिनको पता है कि चांद निकल आया। वहां लेके उसका भाई नफर की हाथ पकड़ के चली गई जहां पे 2 बेटे सो रहे थे। इसकी आंखें बीवी की आंखें में, कहता है कौन सी कीमती शय है? कहती ये 2 बेटे। क्या करूंगा? कहती बेच के। कहता बेटे बेचने की शय है?
इसकी आंखों में आंखें डाल के मुतमईन होकर कहती है लिए किससे थे, आए मांगे किससे, मांगे तो एक इंसान से थे। कहती बस फिर जिससे मांगे थे ना उसके जिक्र के लिए उसको वापस लौटा दे। रात आधी खत्म हो गई, अगला दिन निकला, एक हाथ से बेटे का एक हाथ दूसरा हाथ पकड़ के बाजार चला गया। वहां चला गया जहां गुलाम बेचा करते थे। मैंने कुछ 15-20 दिन पहले भी ये रिवायत में तक आई और मेरे से रहा ही नहीं किया, इतना दर्द था इसके अंदर। वहां चला गया, सारा दिन आवाज लगाता रहा गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। अल्लाह करे यार जवानी बैठो जिन्हें घर हदीसे के साथ भी 4 बंदे इकट्ठे होंगे ना, कभी पैसों की वजह से जिक्र मजलूम पे आपको सोचना न पड़ेगा। गुलाम ले लो, गुलाम बेचने आए, सारा दिन बेचता रहा, कोई खरीदार नहीं आया। इर्द गिर्द के भाईजान सारे अकेला खड़ा। शाम को जब थक गया ना, आखिर तंग आके ना इसने आवाज बदल दी, कहता मेहनत ज्यादा करवा लेना, पैसे थोड़े दे दो। किसी तरीके करवा लो, मेरे कागजात लाहौर ले धर्मपुरे ले पहला लफ्ज आखिर तई हाय आवे तो पता लगे कि केड़े बंदन यकीन है कि आज पहली मुहर्रम की गुजर गई है। आवाज लगा रहा था, कहता दूर से गर्द फटी, मुझे घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। अंदर ही अंदर कहता मैंने दुआ करना शुरू की, मौला काश ही मेरे पास आ जाए, मौला थोड़ी देर रह गई मेरे घर फर्श आजाद बिजली को, अल्लाह करिए मेरे पास आ जाए। कहता वो घुड़सवार मेरे करीब आया, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, उसके चेहरे पे निकाब था। मेरे करीब आके उसने थोड़ा बहुत रोक के कहता क्या बेच रहा है, मैंने कहा बेटे। कहता है कीमत बोल। कीमत का लफ्ज सुन के कहता मैं तड़पा, मैंने तड़प के कहा अगर बेचने होते ना कीमत के हिसाब से, खुदा की कसम कोई कायनात देता, मैंने कहा एक बाल भी फूक के न देता। मेरी मजबूरी बड़ी सख्त बन गई है, मुझे पैसे बड़े जरूरी चाहिए, मुझे रकम बड़ी जरूरी चाहिए। उसने कहा ऐसा कर, ये मेरे घोड़े की गर्दन में ना एक कपड़ा है जिसे कोबड़ा बोलते हो, जिसमें घोड़े का दाना पानी होता है। कहता उसके अंदर एक पोटली है जिसमें कुछ रकम है, वो रकम उठा ले, अपने बच्चों को मेरे साथ घोड़े पर सवार कर दे। कितने तक हाय आवे तो लगे भी सारे मातमी तेरी यकीन खड़े बैठे और उनका चम चढ़ पे है। उसने कहा उस कपड़े में से वो पोटली कुछ रकम की है, वो निकाल, अपने बेटे मेरे घोड़े पर सवार कर दे। कहता है ये लफ्ज सुनना था तड़प के। ये ताजिर उसे कहता है ऐसी भी क्या नफासत हो गई, ऐसी भी क्या अमीरी हो गई, मैं पैसे खैरात में तो नहीं ले रहा, मैं पैसे मेहरबानी करके तो नहीं मांग रहा, मैं बेटे दे रहा हूँ। क्या अमीरी है कि तू अपने हाथ से मुझे पैसे भी नहीं देता। कहता उस घुड़सवार ने कहा मैं तुझे पैसे हाथ से देता, मेरी मजबूरी है, मेरे बाजू साथ क्या बात है। जिन्हें इस घर में सोच के हाय की अल्लाह करे अपने किसी गम में इतना रो भाई। उसने कहा मैं तेरे बेटे भी उठा के सवार करता, मैं तुझे रकम भी अपने हाथ, मेरे पास बाजू कोई नहीं। कहता मुझे उसकी बात उस वक्त समझ नहीं आई, मेरे जहन में था। मैंने उस पोटली से, उस कोबड़े से वो पोटली निकाली, अपने बेटों को दोनों उसके घोड़े पे उसकी पुष्ट के पीछे सवार किया। कहता घुड़सवार बेटे लेके गया जेड़े बाप उन्हें कौन समझेगी। बेटे दोनों घोड़े पे सवार करके कहता घुड़सवार ने घोड़े का मुंह मोड़ के उधर जाना शुरू किया। मेरे कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए थे। कहता मेरे बेटे जा रहे थे, मैं हसरत से उनकी कमर देखा। नबी औलाद है ना, उन्होंने पता भी पता कितने औखे पास है, कितने औखे मिल रहे। मैं उनकी पुष्ट देखता रहा, उनकी पीठ देखता रहा। कहता जब वो घुड़सवार मेरी नजरों से ओझल हो गया ना, फिर मैंने अपने बेटों के ख्याल को दिमाग से निकाल के फेंका। मैं दौड़ा घर की तरफ, मैं अकेला गया। बीवी ने देख के समझ नहीं आई ये बेटे बेच आया। आहिस्ता से उसकी तरफ देख के कहती बेच आया। इसने कहा मुझसे बेटों की बात न कर, वक्त मजलिस में थोड़ा रह गया। आखिरी लफ्ज़ इज्जत हाय करो, समझ के हाय करो कि सारी उम्र का रोगे, सारी उम्र का रोने ना समझो तो जल्दी कोई नहीं। उसने कहा मुझसे बेटों की बात न कर, ये रकम पकड़, आधी तू रख, घर के इंतजाम तू कर, आधी मुझे बाजार से सामान लंगर न्याज का खरीद के लाऊं, मजलिस का फर्श बिछाए। कुछ पैसे उसे दे के चला गया, कुछ पैसे बाजार लेके चला गया, लंगर न्याज सबील पानी सब कुछ की तैयारी करने में मसरूफ हुआ। घर आया, कहते फर्शी अल्लाह बिछ गया। मेरी घर में मातमी आना शुरू हो गए, मोमिनीन आना शुरू हो गए, जाकिरीन आना शुरू हो गए, जिक्र मजलूम हुआ। कहता ऐसी रूहानियत वाला जिक्र हुआ,
मुझे गुज़िश्ता सालों के इश्क़ भूल गए, मजालिस भूल गई, मातमदारियाँ भूल गई, मजलिस खत्म हो गई, लोग लंगर न्याज करके घर को चले गए, मैंने सब अदा लपेट दिया। आधी रात का वक्त था, कहता है आधी रात को मुझे महसूस हुआ मेरी बीवी उठ के मेरे बेटों के बिस्तर पे हाथ फेर रही है, मेरी बीवी उठ के मेरे बच्चों के बिस्तर पे हाथ फेर रही है। कहते मेरी आंख खुली, मेरे फिक्र क्या कर रही है, मेरी आवाज सुनकर मेरे करीब आई, इसके कदम में रखा उसने बीवी ने, इसकी बीवी रोना शुरू हुई। कहता मैंने अपनी बीवी से कहा बेटों की याद आ रही है ना, बेटों की याद आ रही है, बेटों की याद आ रही है। उठ खड़ी हुई इसकी बीवी, हाथ बांध के कहती मुझे उस हुसैन की कसम जिसकी फर्श अदा हमारे घर पे थी, मैं बेटों को याद करके नहीं रो रही, मैं तो इसलिए सोच सोच के रो रही हूँ जिसे बेटे बेचे हैं उसे ये बताया था ना इन्हें काम करने की आदत कोई नहीं, ये बड़े नफीस हैं, ये बड़े लाड प्यार से मैंने पाले हुए थे, इन्हें मैंने कभी घर का कोई काम नहीं करने दिया था। आखिरी लफ्ज़ देते हाय करो मैं तुम सलाम करा, आखिरी लफ्ज़ कह के मैं सलाम कर रहा हूँ, उन्हें तुझे बताया था। अभी मियाँ बीवी की ये नासुई बात हो रही थी, ये कहकर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात को मेरी बीवी ने जाके दरवाजा खोला, दरवाजा खोल दे क्या देखती है मेरे दोनों बेटे खड़े हैं,